गजल, मेरे बेटे की बदतमीजियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वैसे वो दिल का बहुत साफ है। हैदर की बातों को तुम दिल पे मत लगाना। आप क्यों माफी मांगकर मुझे गुनाह का हकदार बना रही हैं? अगर आज मेरी अम्मी होती ना तो बिल्कुल आप जैसी होती। और माँ अपनी बेटी से कभी माफी मांगती है क्या? सजा के हकदार तो वो लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ही कुछ ऐसे हैं बेटा कि मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर दो। आप रो क्यों रही हैं आंटी? प्लीज आप रोइए मत। मैं गजल, खाना तैयार हो गया, चलो खाना खा लो। अम्मी आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? सब ठीक तो है? दुआ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हैदर के लिए नहीं, किसी और बात के लिए मुझसे माफी मांग रही हैं। ऐसी क्या बात हो सकती है? और कोई बात नहीं है। आओ खाना खा लो तुम, चलो। जी विलन, ले चलो इसे। चलो। इस घर की कीमत 4 करोड़, हैदर डिजाइन्स के स्टोर की कीमत 7.5 करोड़, छत्तरपुर वाले फार्म हाउस की कीमत 9 करोड़। वाह, आंखों में करोड़ों का ख्वाब लेकर आई थी मैं इस घर में, लेकिन मेरे हिस्से तो 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं आई। गैर जिम्मेदार शौहर और नासमझ औलाद भी तो मेरे हिस्से आई है। राहत की जगह कोई और होता ना तो अपनी पहली बीवी को कब कब छोड़ चुका होता, और रूहान की जगह कोई काबिल बेटा होता तो वो हीना और दुआ से सड़कों की धूल चटवाता। लेकिन अपनी अम्मी को उसके हिस्से की इज्जत और जायदाद दोनों दिला चुका होता। लेकिन अब किसी के टुकड़ों पर पलना मुझे मंजूर नहीं है। अब मैं महज एक हिस्से से खुश नहीं रह पाऊंगी। अब ये घर, ये जायदाद हमेशा के लिए मेरा और मेरे बच्चों का होकर रहेगा। हीना ने भले ही तमाचा मेरे गाल पर मारा हो, लेकिन इसके निशान हमेशा के लिए उसकी किस्मत पर लगने वाले हैं। उस दुआ और हैदर को तो रास्ते पर खैरात मांगने पर मजबूर कर दूंगी मैं। अब बस इंतजार है मुझे तो उस चिंगारी का जिसे हवा देकर इस पूरे घर को जला दूंगी मैं। शुक्र है खुदा का, कम से कम वो लड़की यहाँ पे नहीं है, वो आफत यहाँ से गई। खाना भी लग गया है, चलो। वैसे भी बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दुआ, खाने के लिए क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, खाना खा रही हूँ। भाई मटर पुलाव, दूधी के कोफ्ते और मशरूम। बाथरूम में बैठ के क्यों खाऊंगा मैं? नहीं, मैं इधर बैठ के खाऊंगा। और क्या बकवास कर रही हो? बाथरूम में कोई सर्व करता है क्या? क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? खाने के लिए क्या है वो बोलो ना। भाईजान बाथरूम नहीं, मशरूम कहा मैंने। हाँ तो मशरूम लाओ ना, किधर है मशरूम? दाल लेके आई हो इधर। हैदर, आज आप बात बात पर सब पर बरस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मैं निकलता हूँ। वो ऑफिस में कुछ काम आ गया है, अभी खाने का भी मूड नहीं है। मैं ऑफिस चलता हूँ। वैसे भी 1-2 फोन कॉल अटेंड करने मुझे। मैं निकलता। क्या बोल रहे हैं आप? इस तरह दस्तरखान से उठेंगे तो खाने की बेअदबी होगी। बैठ जाइए। हैदर, खाना तो खुदा का दिया रिज़्क होता है, और चाहे रिज़्क हो या मोहब्बत, उसकी कदर करनी चाहिए, वरना एक दिन खुदा उसे हमसे छीन लेता है।
लो, दुआ मास्टरनी की तकरीर फिर शुरू हो गई। मैं तो चली। कहाँ जा रही हो? जानू में। हैदर, 2 दाने चिड़िया की तरह चुप के ऐसे कैसे जाने दूंगी तुम्हें? चुपचाप बैठ के पेट भर के खाओ। बैठो बैठो। हैदर, कोई घर आता है तो उसे भूखे पेट तो नहीं जाने देना चाहिए ना? लीजिए। प्रेशर कुकर की किस्मत सच में बहुत अच्छी है जो इतनी नेक बीवी मिली, वरना इस खड़ूस को तो इससे भी बड़ी खड़ूस मिलनी चाहिए थी। कहाँ जा रही हो? मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ, मैं बाथरूम जाकर निकलती हूँ। हैदर, आराम से। क्या कर रहे हैं आप? पानी पीजिए। क्या जल्दी आपको? लीजिए पीजिए। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। वो दुआ ये तुम्हारे लिए, इसे अकेले में पढ़ना। अरे गजल, रुको तो। रूहान, रूहान। हाँ भाभी। रूहान, तुम्हें दोबारा एक तकलीफ सुनी थी। गजल को उसके इंटरव्यू के लिए छोड़ा। आपका हुक्म सर आंखों पे भाभी, ऐसी छोटी छोटी तकलीफें ना देते रहिएगा। मैं चाबी लेकर आता हूँ, आप मेरा बाहर इंतजार कीजिए। अच्छा बस मैं भी निकलता हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया। ठीक है, तुम खा लो। हैदर, पर आप खा। इनको क्या हो गया यार? ये आज हैदर को हुआ क्या है? इतने परेशान लग रहे हैं, खाना भी नहीं खाया पूरा। ये रूहान कहाँ रह गया? अब इसकी वजह से तो मैं इंटरव्यू में लेट नहीं होने वाली हूँ। तो मेरी बात गौर से सुन। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बैंड बजाने में मजा आएगा। क्या दिन आ गए हैं? अब दिन के उजाले में भी एक लड़की का अकेले में खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं रहा। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए, जाइए आप यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो? जहाँ तुम खड़ी हो वो मेरा घर है। अरे हाँ, मैं जानती हूँ कि आपका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे पैसे हैं, और अक्ल भी। लेकिन इस पैसे के बल पर आप एक लड़की की इज्जत नहीं खरीद सकते। क्या बकवास कर रही हो? जो मन में आ रहा है बकी जा रही हो। नहीं अख्तर साहब, बहुत हो गया। जो कुछ मेरे साथ बाथरूम में हुआ, उसके बाद आप इस आवाज को दबा नहीं सकते। अरे हाँ, माना कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं कि आप एक शादीशुदा मर्द हैं? एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, इसीलिए मुझे ऐसे कस के पकड़ के जकड़ लिया था अपनी बाहों में। या अल्लाह, सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। अगर उस पर दुआ नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। देखो गजल, जो तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कौन सा चोर तिजोरी खाली करने के बाद अपने जुर्म को कबूल करता है? और अगर आप इतने ही बेकसूर हैं, तो दुआ के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? देखो, बहुत हो गया तुम्हारा, समझी तुम? अब मुझे कोई सफाई देने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और मेरी राय भी तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तुम्हारा मुझसे मिलना हर बार मनूसी साबित होता है। और देखो, आइंदा मेरे घर के आसपास मंडराना भी मत, और मेरी बीवी से तो तुम दूर ही रहना। चलो कोहिनूर। गजल, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना? सुनो, मैं तुम्हारे भाई को शुक्रिया कहना तो भूल ही गई। अब मैं 1 मिनट में। लेकिन क्यों कोहिनूर, तुम्हें मौत के कुएं में कूदने का ज्यादा शौक है क्या? मैं बस 1 मिनट में। अरे कोहिनूर। सुनिए, बकी है। मैं ना तुम्हें एक बात बताना भूल गई। अच्छी बात है। दुआ को जो मैंने चिट्ठी दी है ना, उसमें ना मैंने तुम्हारी करतूत का सारा खुलासा कर दिया। अरे बेचारी को कम से कम पता तो चले, जो शौहर को वो दुनिया का सबसे नेक आदमी समझती है, उसकी असलियत क्या है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।
ये लड़की तो चाहती ही है मेरे और दुआ के बीच में दरार डालना। दुआ बहुत भूल गया इस लड़की की बातों में बहक कर। दुआ उस बाथरूम वाली सिचुएशन में गलत मतलब निकाले। मुझे से बात करनी हो। खुदा खैर करे, हैदर ने इस लड़की का अकेले में फायदा उठाया। इसी चिंगारी का तो इंतजार था मुझे। अब देखना ही ना कैसे तुम्हारे बच्चों के बीच लगी हुई इस आग में तुम्हारा पूरा घर झुलसता है। मुमताज, दुआ कहाँ है? अभी अभी रसोई समेट कर गई है, कहाँ गई है पता नहीं। ठीक है। नूर नूर नूर, दुआ कहाँ है? अब वो आपके रूम की तरफ ही जा रही थी। रूम की तरफ? हाँ। ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा है हैदर कि आप गजल के साथ ऐसा कर सकते हैं।